नमस्कार दोस्तों। आज हम रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के बारे में बात करेंगे। हम इस युद्ध के कारणों, वर्तमान स्थिति और इसके परिणामों पर ध्यान देंगे। इस संघर्ष की जड़ें इतिहास में बहुत गहरी हैं। यूक्रेन कभी सोवियत संघ का हिस्सा था, लेकिन 1991 में उसने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। रूस का मानना है कि यूक्रेन का पश्चिमी देशों की ओर झुकाव उसकी सुरक्षा के लिए खतर है। रूस यूक्रेन को नेटो में शामिल होने से रोकना चाहता है। 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादियों का समर्थन करना शुरू कर दिया। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता गया। यह संघर्ष सिर्फ दो देशों के बीच का नहीं है, ये पश्चिमी देशों और रूस के बीच एक बड़ी भू-राजनीतिक लड़ाई का हिस्सा है, एक विशेषज्ञ ने विश्लेषण करते हुए कहा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह संघर्ष कई सालों तक चल सकता है। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर पूर्ण आक्रमण कर दिया। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर बमबारी की और हजारों लोग मारे गए। हम अपने देश के लिए लड़ेंगे, हम कभी हार नहीं मानेंगे, एक यूक्रेनी नागरिक ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। यूक्रेन की जनता ने दृढ़ता से रूसी आक्रमण का विरोध किया है। इस युद्ध ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। कई देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। इन प्रतिबंधों का रूस की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, लेकिन यह युद्ध को रोकने के लिए काफी नहीं है, एक विशेषज्ञ ने विश्लेषण किया। विशेषज्ञों का मानना है कि इस युद्ध का अंत बातचीत से ही हो सकता है। वर्तमान में युद्ध जारी है और दोनों पक्षों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है। भविष्य में क्या होगा, यह कहना मुश्किल है। यह युद्ध एक मानवीय त्रासदी है। हमें उम्मीद है कि जल्द ही शांति स्थापित होगी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने शांति वार्ता पर बल दिया है। सभी की आशा है कि एक स्थायी समाधान निकाला जाएगा। हमारे प्रयास शांति और सहयोग के लिए हैं। हम इस संघर्ष के अंत के लिए प्रतिबद्ध हैं, एक राजनयिक ने शांति की भावना से कहा। इस संघर्ष के बीच दुनिया भर से यूक्रेन तक मानवीय सहायता पहुंच रही है। यह सहानुभूति और सहयोग का साक्षी है। हम यहाँ लोगों की मदद करने के लिए हैं। हर एक प्रयास मायने रखता है, एक सहायता कार्यकर्ता ने समर्पण के साथ कहा।